फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए थोड़ी सी निराशा की खबर यहाँ निकलकर सामने आ रही है। जो फर्टिलाइजर कंपनियां अब तक सरकार से ये मांग कर रही थी कि आप हमें सब्सिडी बढ़ा दीजिए, चूंकि हमारे कच्चे माल की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, अगर सब्सिडी नहीं बढ़ाते हैं तो आप हमारे लिए एमएसपी एमआरपी यानी जो बिक्री की कीमत है उसे बढ़ाने की इजाजत दीजिए। लेकिन अब जाकर के जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सरकार ने फर्टिलाइजर कंपनियों को जो डिमांड है उसको कह सकते हैं कि नकार दिया है, नामंजूर कर दिया है। और फर्टिलाइजर मंत्री ने साफ तौर से कहा सभी फर्टिलाइजर कंपनियों को कि हम ना तो सब्सिडी बढ़ाने वाले हैं, ना तो आपको एमएसपी एमआरपी बढ़ाने की इजाजत हम यहाँ पर आपको देने वाले हैं। यानी आपको जो बढ़ा हुआ कॉस्ट है उसके साथ रहना होगा। और कहीं ना कहीं सरकार को यहाँ पे काटल की बू आ रही है, इसलिए उन्होंने कहा काटल भी हम यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। बता दें कि सरकार ने पिछले जून में सब्सिडी बढ़ाई थी, चूंकि कच्चे माल की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अब फिर से कच्चे माल की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे फर्टिलाइजर कंपनियों की लागत काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इसीलिए फर्टिलाइजर कंपनी ने कहा था कि आप हमें कीमतें बढ़ाने का परमिशन दीजिए या फिर आप मुझे सब्सिडी एडिशनल दीजिए। माना जा रहा था करीब 25,000 करोड़ रुपए सरकार अतिरिक्त सब्सिडी देगी। लेकिन ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर निकल के सामने आ रही है कि फर्टिलाइजर मंत्री जो मनसुख मांडविया उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि हम ना तो आपको डीएपी या फिर दूसरे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ाने देंगे, ना तो इसकी सब्सिडी को हम बढ़ाने वाले हैं, और किसी भी काटल को हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। खुद मनसुख मांडविया जो कि फर्टिलाइजर मंत्री हैं, उन्होंने सभी फर्टिलाइजर कंपनियों को इस बात के निर्देश दिए हैं। डेवलपमेंट है भाई, और ये ऐसे समय पे आ रहा है जब लागत बढ़ रही है कंपनीज की, जो लक्ष्मण पिन पॉइंट कर रहे हैं। यतिन ने इस पे एडिशनल डोप भेजा है कि भाई चाइना के इश्यूज हैं, सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, तो इंटरनेशनल फर्टिलाइजर की कीमतें इस समय बढ़ती हुई नजर आएंगी और भारत में वो फर्टिलाइजर कीमतें कैप होती हुई आपको नजर आएंगी। तो ये दिक्कत वाली बात है। ठीक है, स्टॉक्स इंटरडे अगर स्क्रीन पे आएंगे तो थोड़े से कूल ऑफ होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो जीएसएफसी, कोरोमंडल इंटरनेशनल, फैक्ट, मद्रास, दीपक, आरसीएफ भी दिखाइए स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब अगर होगा आपके पास। तो ये सब स्टॉक्स थोड़ा सा प्रेशर अब बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखिए सब कूल ऑफ होना शुरू हो चुके हैं। आरसीएफ भी इस समय 1% की कमजोरी। राजेश अग्रवाल सर के पास चलते हैं, थोड़ा सा फंडामेंटल नजरिया ले लिया जाए, फिर इन स्टॉक्स को कैसे अप्रोच करा जाए। अग्रवाल सर, मैं समझ में नहीं आ रहा शुरू इस खबर से करूं कि दुर्गा पूजा की बात करूं, लेकिन इस खबर पे शुरू करता हूं। फर्टिलाइजर एज अ स्पेस, ये तो डिसअपॉइंटिंग खबर है। फिर ऐसे समय पे जब लागत बढ़ रही है, कंपनी चाहती थी कि या तो पास ऑन कर दीजिए या सब्सिडीज दे दीजिए, सरकार ने मना कर दिया है, कार्टलाइजेशन की बुक की बात कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, पैनल में जो भी मित्रगण हैं सबको नमस्कार। आपने दुर्गा पूजा की बात की तो उसी से मैं स्टार्ट करता हूं कि नवरात्रि की आप सबको शुभकामनाएं, पूरे आवाज़ की टीम को और जो दर्शक हैं देख रहे हैं उनको भी। जहां तक फर्टिलाइज़र्स की बात है तो वाकई में एक थोड़ा सेंटिमेंटली प्रेशर डालेगा स्टॉक्स में, और मुझे लगता है कि चूँकि सारे ही स्टॉक फिर वो कोई भी हो अच्छे खासे बढ़ गए थे तो थोड़े करेक्शन आना संभव है। लेकिन बावजूद इसके मैं समझता हूँ कि अगर इसमें करेक्शन आता है कोई बड़ा तो एक खरीदारी के मौके होंगे कुछ एक चुनिंदा स्टॉक में। जैसे अगर कहा जाए तो दीपक फर्टिलाइज़र है, जीएनएफसी है या कोरोमंडल है, जहां मुझे नहीं लगता कि सब्सिडी की ये जो दिक्कतें आई हैं इसके कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक एक करके अगर कहा जाए तो कोरोमंडल में वैसे भी सब्सिडी की कोई वो प्रॉब्लम थी नहीं, उनके ओपन मार्केट सेल्स बहुत बड़े थे। अगर जीएनएफसी की बात की जाए तो 50% हिस्सा उनके जो आता है वो फर्टिलाइज़र से आता है, बाकी केमिकल से आता है। केमिकल में अगर आप देखो तो एसिटिक एसिड के भाव जो है पिछले 2 महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इवन टीडीआई की जो प्रोडक्शन है वो कई बड़ी कंपनियों ने बंद कर दी है, तो उस कारण से यहाँ पे भी इनको फ़ायदा होने वाला है। अभी ये करेक्शन दे रहा है, हाल ही में ये 515-520 तक गया था, वहाँ से अभी 466 आ गया, ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन है। मैं समझता हूँ कि 450 रुपये इस खबर के कारण से आता है तो एक बहुत अच्छी खरीद का मौका बनेगा। वहीं सामने में दीपक फर्टिलाइज़र को अगर आप देखेंगे तो पिछले 3-4 महीने से अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि एएसएम में डाल दिया गया था और मुझे वहाँ बहुत वैल्यू नज़र आती है। तो ये 2-3 स्टॉक है जहाँ पर नज़र रखनी चाहिए। ओके, आपकी अगर आप देखेंगे फर्टिलाइजर स्पेस पे राय है, टेक है, आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे कोरोमंडल स्लिप करता हुआ डे लो पर, ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो इस वक्त स्लिप करता हुआ अपने डे लो की तरफ। कोरोमंडल रोलिंग में अगर आप देखें तो इस वक्त डे लो की तरफ आता हुआ। दीपक फर्टिलाइजर्स 415 पे दिन के सबसे निचले स्तरों पर आके ट्रेड करता हुआ। तो ये फर्टिलाइजर स्पेस में इस वक्त सॉफ्टनेस काफ़ी बढ़ती हुई है।